तो आज देखते हैं अगले प्रोग्राम में कि मैक्सिमम अगर इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज़ होता है। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट में 3 डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए, एक केस लेके चलते हैं या प्रोग्राम लेके चलते हैं जिसमें देखते हैं। तो अगर हमें 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर पता करना होता तो हम किस तरह से चलते हैं। एक 15, 10 और अगर 7 है तब किस तरह से चलता है। सबसे पहले हम क्या करते, इन दोनों नंबर को कंपेयर कराते हैं। तो इन दोनों में अगर 15 जैसे बड़ा है अभी, तो इन दोनों में जो बड़ा आता फिर उस नंबर को लेते और थर्ड नंबर से कंपेयर कराते। तो फिर इन दोनों में जो सबसे बड़ा आता उसी को प्रिंट करा देता। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा है कि अगर जैसे इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो इन दोनों को कंपेयर कराने पर एक चीज़ होगी, या तो ये वाला बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशंस अगर हम देखें तो सबसे पहले पहले और दूसरे को कंपेयर कराना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अगर ये है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को कंपेयर कराएं। इसको एक्चुअली में जो फ्लो चार्ट होता है उसमें लिखने का तरीका इस तरह है, तो हम उसी तरह चलते हैं। तो उसमें दो चीज़ होंगी, या तो यस आएगा या नो आएगा। ठीक है, दो कंडीशन बना। तो अगर ये बड़ा है, ये सबसे इन दोनों में सबसे बड़ा आ रहा है, तो क्या करोगे, फिर इसको सी से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो अगर ए बड़ा आ रहा है तो फिर से क्या करोगे, जो ए बी से बड़ा है तो क्या करोगे कि सी से कंपेयर करोगे। अगर इन दोनों में अब जो फाइनल बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में ए बड़ा है, ठीक है, यस, तो क्या करो, ए को प्रिंट कर दो। अगर नहीं है ए बड़ा तो क्या होगा, सी को प्रिंट कर दो। ठीक, तो ये तो हो गया कंडीशन जिसमें ए बड़ा है। मान के चलते हैं कि ए नहीं बड़ा है, तब जब अगर ये ए नहीं बड़ा होगा तो क्या होगा, इन दोनों का कंपेयर होगा। तो ए नहीं बड़ा है, इस बार नहीं बड़ा है, तो क्या करोगे, बी को लोगे और सी से कंपेयर करोगे। तो फिर से अगर नहीं है तो कंपैरिजन होगा बी और सी में। अगर इसमें से बी बड़ा है, अगर ये ट्रू है तो मतलब बी को प्रिंट करा दो। अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब कौन बड़ा है। अगर जैसे 27 होता तो ट्रू नहीं होता, ट्रू नहीं होता तो कौन प्रिंट करा दो, सी। तो इस तरह से एक ग्राफ आएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं जो हमारा प्रोग्राम हो उसमें इस ग्राफ को रखा जाए। तो ठीक है, तो उसे किस तरह से रखा जाएगा ये देख लेते हैं। सेम यही चीज़ हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, सारी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेंगे, जो भी कंडीशंस होंगे उसका, और हम उसको प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट मेन किया, इसके बाद इंट 3 इंटीजर है तो ए बी सी। जैसे ही ये लाइन रन होगा तो क्या करेगा, 2 बाइट का 3 बॉक्स मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा, ब्लैंक या उसमें गार्बेज वैल्यू के साथ, अभी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसके बाद यूज़र को एक इनपुट देना चाहेंगे, भाई 3 नंबर इंसर्ट करो। तो ये वाली लाइन जाएगी तो वो 3 नंबर इंसर्ट करेगा। अब जब वो 3 नंबर इंसर्ट करेगा तो हमें यूज़र से जो वैल्यू दी है उसको स्टोर कराने के लिए कुछ लेना पड़ेगा, तो उसके लिए स्कैनएफ यूज़ करते हो। तो स्कैनएफ क्या करेगा, यूज़र से 3 वैल्यू जो इंसर्ट करा है एज ए इनपुट लेगा। तो 3 वैल्यू है तो 3 बार परसेंटाइल डी लगेगा, एम परसेंटाइल ए एन परसेंटाइल बी एन परसेंटाइल सी। तो जो भी वैल्यू स्टोर कराएगा, मान के चलो 5, 10, 15 कराता है तो वो यहाँ बॉक्स में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद फिर से ये सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले ए और बी का कंपेयर कराया था, तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ये है तो ये सब का सब सारा का सारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर ये है, यस है, तो यस है तो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या होता है, ए सी से कंपेयर होगा, तो ए सी से कंपेयर हुआ। अब अगर ये भी ट्रू है तो ए बड़ा है, प्रिंट कराओ। तो अगर ये ट्रू है तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ग्रेटेस्ट और ए प्रिंट करा दिया। अगर ये फॉल्स है, अंदर वाला कंडीशन, तो कौन बड़ा होगा, सी। तो एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ग्रेटेस्ट सी, तो सी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और ये एक कंडीशन पूरी हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये अगर फॉल्स हो गई तो इफ़ के अंदर वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, ये पूरा स्किप हो जाएगा। कहाँ जाएगा, डायरेक्ट फॉल्स होते ही एल्स पे जाएगा। एल्स पे पहुंचा
एल्स पे पहुंचने के बाद जो लाइन मिली है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब उसे मिलता है, अगर ये नो है तो क्या मिलना चाहिए, चेक कराएगा बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स बी इज ग्रेटर देन सी, तो एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ये है ट्रू है तो बी बड़ा होगा, नहीं है तो सी बड़ा होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा दो परसेंटाइल डी इज ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर, बी। अगर नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट करा दो प्रिंट है परसेंटाइल डी इज ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर, सी। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने फ्लो चार्ट में बनाया या जो हमने जो तरीका लिखा कि हाँ इस तरह से मैथ में सॉल्व होता है, हमने क्या किया, उसी मैथ वाले तरीके को पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग में लिख दिया। अब देखो इस इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आया या एक इफ के अंदर इफ एल्स आया, तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। एक के अंदर दूसरा, इफ के अंदर इफ या एल्स के अंदर इफ, या तो इफ के इस तरह का जो कंडीशन बना उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब बस कंडीशंस फाइंड करना है और इस तरह से करना है कि सॉल्व हो, ठीक है।